मैं वीएस परिहार, आपका जीएस एजुकेटर, आपके अपने यूट्यूब चैनल एग्जाम फेस में आपका तहे दिल से स्वागत करता हूं। आज हम लोग डिस्कस करेंगे हिमालय के बारे में। हिमालय भारत की उत्तरी सीमा पर स्थित है। तो क्वेश्चन बनता है कि हिमालय भारत के किस सीमा पर स्थित है? तो उत्तरी सीमा पर। आकार पूछता है कि इसकी आकृति कैसी है? तो हिमालय की आकृति है धनुषाकार। कहते हैं कि हिमालय का क्षेत्रफल कितना है? तो हिमालय का क्षेत्रफल लगभग 5 लाख वर्ग किलोमीटर है। हिमालय का विस्तार सिंधु नदी से लेकर ब्रह्मपुत्र नदी तक माना जाता है। ये लगभग इसका विस्तार जो है, या ऐसे आप समझ सकते हैं कि नागा पर्वत से नामचा बरवा, अरुणाचल प्रदेश में है नामचा बरवा, यहां से यहां तक ये 2400 किलोमीटर है। कहीं कहीं इसको 2500 किलोमीटर भी लिखा होगा। तो ये नागा पर्वत से नामचा बरवा तक 2400 किलोमीटर। हिमालय पूछा जाता है कि किस प्रकार की पर्वत श्रेणी माना जाता है? तो ये वलित पर्वत है, फोल्डेड माउंटेन कहा जाता है। ये नवीनतम पर्वत इसको कहा जाता है। तो अगर आपसे पूछा जाए कि हिमालय किस प्रकार का पर्वत है, तो वह नवीनतम पर्वत है, या इसी को कहा जाता है वलित पर्वत। कहते हैं कि जो हिमालय है, इसकी उत्पत्ति की व्याख्या सबसे पहले किसने दी है? तो इसकी सबसे अच्छी व्याख्या जो मानी जाती है वो कोबर की व्याख्या मानी जाती है। ये जर्मन के एक भूवैज्ञानिक हैं कोबर। इन्होंने एक सिद्धांत दिया था और इस सिद्धांत का नाम है भूसन्नति। तो भूसन्नति का जो सिद्धांत है, पूछा जाए कि ये किसके द्वारा दिया गया था, तो वो कोबर के द्वारा दिया गया था। या पूछा जाए कि भूसन्नति सिद्धांत कोबर द्वारा दिया गया, इनका संबंध किस देश से है? तो ये जर्मनी के भूवैज्ञानिक थे कोबर। इन्होंने बताया कि जो गोंडवाना लैंड है, और यहां पर पहले क्या था, ये टेथिस एक समुद्र था, टेथिस सागर, और इसके उत्तर में एक लैंड हुआ करता था अंगारा लैंड, अंगारा लैंड, और यहां पर था गोंडवाना, गोंडवाना। तो अंगारा लैंड और गोंडवाना, या इसी को बोल देते हैं यूरेशियन प्लेट, यूरेशियन प्लेट। तो यूरेशियन प्लेट और गोंडवाना लैंड के टक्कर से हिमालय का निर्माण हुआ है। पहले यहां पर एक समुद्र हुआ करता था, सागर हुआ करता था, और उसका नाम था टेथिस। तो आपसे पूछा जाए कि हिमालय के पूर्व कौन सा सागर हुआ करता था, तो वो है टेथिस। कहते हैं कि जो हिमालय है, हिमालय के जो पश्चिमी भाग है, इसकी जो चौड़ाई है वो औसतम या अधिकतम लगभग है 500 किलोमीटर। हिमालय की पश्चिमी भाग में। हिमालय का जो पूर्वी भाग है, इसकी चौड़ाई है 200 किलोमीटर। कहने का मतलब है कि हिमालय का जो पूर्वी भाग है वो सकरा है अपेक्षाकृत पश्चिमी भाग के। हिमालय को पूछा जाता है कि कितने देशांतर हिमालय में हैं, तो 22 देशांतर है हिमालय में। 22 देशांतरों से गुजरता है हिमालय। हिमालय को सामान्यतः 4 भागों में विभक्त किया गया है। वो 4 भाग कौन कौन से हैं? तो आप ऐसे भी तैयार कर सकते हैं कि एक टेबल है और टेबल पर शिवालिक रखा गया है, टेबल पर शिवालिक। अब टेबल पर शिवालिक कहने का मतलब
टे मतलब हो गया आपका ट्रांस हिमालय, बा मतलब हो गया आपका वृहत हिमालय, ला मीन्स हो गया आपका लघु हिमालय, और शिवालिक मतलब हो गया आपका ये शिवालिक। तो इनको चार भागों में हिमालय को बांट दिया गया है, ट्रांस हिमालय, वृहत हिमालय, लघु हिमालय और शिवालिक। ट्रांस हिमालय की बात करते हैं तो पूछा जाता है कि ट्रांस हिमालय किस काल का माना जाता है, तो इसको सेनाजोइक महाकल्प का माना जाता है। ट्रांस हिमालय को तिब्बत हिमालय के नाम से भी जाना जाता है। ट्रांस हिमालय में ही काराकोरम पर्वत श्रेणी स्थित है। और एक बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है जो काराकोरम से पूछते हैं कि काराकोरम पर्वत श्रेणी का पूर्व नाम क्या था, तो थोड़ा ध्यान देना। काराकोरम पर्वत श्रेणी का पूर्व नाम जो है इसको बोलते हैं कृष्णागिरी। तो अगर आपसे पूछा जाए कि काराकोरम पर्वत श्रेणी का पूर्व नाम क्या था, तो वो कृष्णागिरी था। वर्तमान में इसको काराकोरम पर्वत श्रेणी कहा जाता है। काराकोरम पर्वत श्रेणी के पूर्व कैलाश मानसरोवर स्थित है। काराकोरम पर्वत श्रेणी के पश्चिम में पामीर की गांठ स्थित है। आप ऐसे समझिए कि पामीर की गांठ, ये मार्कर जो है ये आपका हिमालय है। इसके पश्चिमी भाग में ये अफगानिस्तान की ओर यहां पर हिंदुकुश पर्वत है, और इसके पूर्व की ओर ये अराकने वमा पर्वत है, और ये हिमालय है, और ये है आपकी पामीर की गांठ। भारत का उत्तरतम बिंदु जो है वो इंदिरा कौल पामीर की गांठ पर ही स्थित है। तो काराकोरम के पश्चिम में है पामीर की गांठ। क्वेश्चन बनता है कि काराकोरम पर ग्लेशियर कौन कौन से हैं, तो काराकोरम पर ग्लेशियर जो है आप याद कैसे कर सकते हैं कि ग्लेशियर कौन कौन से हैं। कभी कभी हो जाता है कि एक दो ग्लेशियर याद आते हैं, लेकिन जब क्वेश्चन पूछता है कि निम्न में से कौन सा काराकोरम का ग्लेशियर है या ट्रांस हिमालय का ग्लेशियर है, तो यकीन माने बहुत कंफ्यूजन होता है उस समय। तो आप याद कर सकते हैं कि हिसाब जो है वो बैंकों का, बैंक जो है अपना पूरा हिसाब लेती है, तो हिसाब बैंकों का। ही मतलब हो गया हिस्पर, तो हिस्पर ग्लेशियर जो है वो काराकोरम पर है। सा मतलब हो गया सियाचिन, तो जो सियाचिन ग्लेशियर है वो इसी ट्रांस हिमालय पर ही स्थित है। बैकोथारी ग्लेशियर है वो भी ट्रांस हिमालय पर ही स्थित है। और एक आपका हो गया बा से हो गया बालटोरा, बालटोरा भी काराकोरम पर स्थित है। हिस्पर 61 किलोमीटर है, सियाचिन 72 किलोमीटर है, बैकोथारी 60 किलोमीटर है, और बालटोरा 58 किलोमीटर है। क्वेश्चन बनता है कि निम्न में से काराकोरम ग्लेशियर को क्रम से लगाइए, सबसे ज्यादा कौन, सबसे कम कौन। तो सियाचिन ग्लेशियर जो है ये सबसे बड़ा है, 72 किलोमीटर। सफेद पानी कहा जाता है इसी को, सियाचिन को। फिर क्वेश्चन बनता है कि जो ट्रांस हिमालय है उसकी पर्वत चोटियां कौन कौन सी हैं। तो आप ऐसे तैयार कर सकते हैं कि काजल कैलाश की, काजल कैलाश की का मतलब हो गया काराकोरम, ये पर्वत श्रेणी इसी ट्रांस हिमालय का ही है। जा मीन्स हो गया जास्कर, जास्कर श्रेणी जो है वो भी ट्रांस हिमालय का भाग है। लद्दाख ये भी इसी का ही भाग है। राकापोशी जो सबसे ढाल वाली जो चोटी पूछी जाती है वो यहीं पर है। कैलाश ये भी यहीं पर है। लद्दाख, लद्दाख, कैलाश, जास्कर, काराकोरम ये ट्रांस हिमालय के। क्वेश्चन और बनते हैं ट्रांस हिमालय से। कहते हैं कि ट्रांस हिमालय और भारत से परे, भारत के बाहर से कौन सी नदियां आती हैं, तो वो 3 नदियां आती हैं SSB, सिंधु नदी, सतलज नदी और ब्रह्मपुत्र नदी। ये भी कैलाश मानसरोवर, ये राकसताल कैलाश मानसरोवर, ब्रह्मपुत्र कैलाश मानसरोवर से निकलती है। तो भारत के बाहर से और
ये ट्रांस हिमालय से 3 नदियां, ये सिंधु, सतलज और ब्रह्मपुत्र। फिर क्वेश्चन बनता है कि ट्रांस हिमालय और आंतरिक हिमालय या वृहत हिमालय के बीच का सीमा निर्धारण क्या कहलाता है? तो उसको बोलते हैं सचर जोन, जो दोनों के बीच का सीमा निर्धारण का कार्य करता है। फिर उसके बाद आता है वृहत हिमालय, इसी को बोलते हैं हिमाद्री या इसी को बोलते हैं आंतरिक हिमालय। ये नागा पर्वत से लेकर नामचा बरवा तक है, अरुणाचल प्रदेश में है नामचा बरवा, वहां तक 2400 किलोमीटर। पूछा जाता है कि जो वृहत हिमालय है इस किस काल का माना जाता है? तो उसको इयोशीन काल का माना जाता है। आज से 6.5 करोड़ वर्ष पूर्व इसकी उत्पत्ति हुई है। यहीं पर नेपाल में एवरेस्ट, माउंट एवरेस्ट यहीं पर है, जो हिमालय की सबसे ऊंची चोटी है माउंट एवरेस्ट, 8,850 मीटर। कहीं कहीं 8,848 पहले लिखा होता था, नए आंकड़े आ गए हैं 8,850 मीटर। इसको माउंट एवरेस्ट को नेपाल में सागर माथा कहा जाता है। माउंट एवरेस्ट को तिब्बत में चोमोलुगमा कहा जाता है। चोमोलुगमा को पर्वतों की रानी कहा जाता है। ये क्वेश्चन बनता है, पूछा जाता है कि पर्वतों की रानी किसे कहा जाता है? तो वो चोमोलुगमा को कहा जाता है। यहीं पर नेपाल में ही मकालू है, मनसालू है, धौलागिरी है, अन्नपूर्णा है। भारत के कंचनजंगा, जो सिक्किम में है कंचनजंगा, पूछा जाता है कि हिमालय की भारत में सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? तो वह है कंचनजंगा। ये सबसे ऊंची चोटी है, 8,598 मीटर, भारत की सबसे ऊंची चोटी। और हिमालय की सबसे ऊंची चोटी तो 8,850 मीटर है, माउंट एवरेस्ट। ये नेपाल में है और ये भारत के सिक्किम में है, कंचनजंगा। जो वृहत हिमालय है, लघु हिमालय है, इसके बीच का जो सीमा निर्धारण करता है उसको कहते हैं मेन सेंट्रल। तो पूछा जाए कि वृहत हिमालय और लघु हिमालय के बीच का क्षेत्र क्या कहलाता है, सीमा निर्धारण क्या कहलाता है? तो उसको बोलते हैं मेन सेंट्रल। लघु हिमालय है, लघु हिमालय ये मायोसीन काल का माना जाता है। 5.5 करोड़ वर्ष पूर्व इसकी उत्पत्ति मानी जाती है। इसी में कई श्रेणियां आ जाती हैं, जैसे आपका धौलाधर श्रेणी इसी में आती है। कश्मीर घाटी हो गया, ये भी लघु हिमालय की श्रेणी में आता है। कुल्लू घाटी हो गया, लघु हिमालय में आता है। कांगड़ा घाटी हो गया, शिमला, मंसूरी, डलहौजी, दार्जिलिंग, नैनीताल, जितने हनीमून प्लेस हैं वो सब आते हैं लघु हिमालय में। उसके बाद लघु हिमालय और शिवालिक के बीच का जो सीमा निर्धारण है उसको बोलते हैं दून या द्वार। फिर नीचे आता है शिवालिक, सबसे हिमालय का सबसे निचला भाग है शिवालिक, या इसी को उप हिमालय कहा जाता है। पूछा जाता है कि ये किस काल का माना जाता है? तो इसको प्लायोशीन युग का माना जाता है। उत्पत्ति 1.4 करोड़ वर्ष पूर्व इसकी उत्पत्ति मानी जाती है। हिमालय जैसे ये भारत है, तो हिमालय क्या है कि इसके इस तरह से यहां पर ये दक्षिणावर्ती मोड़ दिया गया है इस तरह से, और यहीं पर इस तरह से ये पाकिस्तान में यहां पर और ये अफगानिस्तान में इसके दक्षिणावर्ती मोड़ है। जिसे पाकिस्तान में कहा जाता है सुलेमान और अफगानिस्तान में कहा जाता है हिंदुकुश। ऐसे ही यहां पर इसके दक्षिणावर्ती पूर्व में इसके मोड़ हैं। ये म्यांमार में इसको कहा जाता है अराकने वमा, अराकने वमा। भारत में मिजोरम में इसको कहा जाता है मिजो पहाड़ी, मिजो पहाड़ी। नागालैंड में कहा जाता है नागा पहाड़ी। थोड़ा ऊपर आते हैं
नागालैंड के ऊपर आते हैं तो यहीं पर है मणिपुर, और मणिपुर में इसको कहा जाता है मणिपुरी पहाड़ी। अरुणाचल प्रदेश में इसको कहा जाता है पटकोई, पटकोई अरुणाचल प्रदेश में कहा जाता है। क्वेश्चन एक और बन जाता है कि बद्रीनाथ किस हिमालय में आता है, किस हिमालय का भाग है, तो वो यहीं पर है कुमायूं हिमालय। अलग से क्वेश्चन एक बनता है इसका, कुमायूं हिमालय का भाग होता है। जैसे आपने पता है कि आपके किस आकृति का है, तो ये धनुषाकार। तो आज हमने जितने हिमालय से संबंधित जितने क्वेश्चन बनते थे वो आज हम लोगों ने यहां पर डिस्कस किए हैं। पिछले वीडियो में जो आपने पढ़ा था कि भारत के पड़ोसी देश और उससे संबंधित जितने आपने क्वेश्चन राज्य वगैरह पढ़े थे, उसका एक क्वेश्चन मैं आपको देता हूं। कमेंट बॉक्स में जाकर सभी लोग कमेंट आप कीजिएगा कि म्यांमार से सटे जो भारत के राज्य कितने हैं, वो आपको वहां पर कमेंट बॉक्स में कमेंट करना है। आज का वीडियो या हमारे जितने भी वीडियो हैं आपको यदि अच्छे लगे हो तो आप लाइक, कमेंट और सब्सक्राइब कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।